आज 7 तारीख है, इंतजार खत्म हुआ है क्योंकि आज गुप्कार डिक्लेरेशन के तमाम नेता जो है मीटिंग करने वाले। देखिए, बजरंग दल के तमाम नेता व कार्यकर्ता हरकत में आए और सामने आपको दृश्य जो है मैं बठिंडी से दिखा रही हूँ। बठिंडी की ओर मार्च करने की ये कोशिश कर रहे हैं बजरंग दल के तमाम नेता व कार्यकर्ता, आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि गुप्कार डिक्लेरेशन जो एजेंडा है वो देश के विरोध में है, हम इस एजेंडे को सफल नहीं होने देंगे। वही तमाम जो नेता हैं कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और गुप्कार डिक्लेरेशन का हवाला देते हुए कहते हैं कि गुप्कार के लिए हम कुछ भी, 370 की बहाली के लिए हम कुछ भी करेंगे। फिलहाल आप दृश्य जो है जम्मू से देख रहे हैं और बिल्कुल थोड़ी ही दूरी पर बठिंडी है और यहाँ पर अगर हम कहें गुप्कार डिक्लेरेशन के तमाम बड़े नेताओं का पुतला भी जलाने की जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है। काफी ज्यादा गुस्सा है, बजरंग तिरंगा है, देशभक्ति की भावना है और स्पष्ट संदेश है कि जो गुप्कार डिक्लेरेशन बनाया गया, यानी कि पीपल्स अलायंस फॉर गुप्कार डिक्लेरेशन बनाया गया, वो देश के विरोध में बनाया गया एक डिक्लेरेशन है जिसको हम सफल नहीं होने देंगे। हालांकि स्पष्ट रूप से कल अगर हम बयानों की बात करें, कल बयानों का सिलसिला जो है वो जारी रहा और बयान जो थे इस प्रकार रहे कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से उमर अब्दुल्ला ने भी भाजपा पर हमला बोला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी हमला बोला और साथ ही साथ अगर हम कहें महबूबा मुफ्ती ने यहाँ तक कह दिया कि ये जो देश है वो बाबा भीम साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन पर चलने वाला है, संविधान पर चलने वाला है, ना कि भाजपा के एजेंडे पर। पुलिस की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है और ये लोग सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती का पुतला जला रहे हैं। तमाम गुप्कार डिक्लेरेशन से संबंधित नेताओं का पुतला जलाया जा रहा है और पुलिस जो है इनको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। हाथ में तिरंगा है और स्पष्ट संदेश है, गुप्कार डिक्लेरेशन को सफल नहीं होने देंगे। हालांकि इससे पहले अगर हम कहें मीटिंग्स का दौर जारी रहा, बैठकों का दौर जारी रहा। आज का दिन जो था काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि आज के दिन जो है तमाम कश्मीरी नेता, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए, उमर अब्दुल्ला की बात की जाए, महबूबा मुफ्ती की बात की जाए, वो जम्मू पहुंच चुके थे और आज जो है यहाँ पर बैठक करने वाले हैं और जम्मू से तमाम जो नेता है उनका समर्थन जो है वो भी जुटाने लगे हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट संदेश है का समर्थन मिले और हम ये भी नहीं चाहते कि यहाँ पर पाकिस्तान का एजेंडा चला जाए, क्योंकि यहाँ यही कहा जा रहा है कि एजेंडा जो है वो चीन का एजेंडा है, तो पाकिस्तान का एजेंडा देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो गुप्कार डिक्लेरेशन के नेता हैं वो देश के गद्दार हैं और हम जो है उनके बयानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जो है उनको कहीं ना कहीं नकार रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ है वही स्पष्ट रूप से तमाम नेताओं को गद्दार भी यहाँ पर कहा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है हरकत में आई है और आपको दृश्य जो है जम्मू से दिखा रहे हैं जहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है पुतला जो है जलाया गया है और यहाँ पर एक संदेश है गुप्कार डिक्लेरेशन के तमाम नेताओं का कि आपकी ये जो डिक्लेरेशन है उसको हम जो है सफल जो है वो नहीं होने देंगे। यहाँ पर वो एजेंडा जो है जो आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं उस एजेंडे को जो है हम सफल नहीं होने देंगे। हालांकि आप तस्वीरें अभी बिल्कुल बठिंडी के सामने से देख रहे हैं, आपको ये जो रास्ता सामने को नजर आ रहा है जहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग करते हुए इस रास्ते को जो है वो रोक दिया गया है। वो रास्ता जो है सीधे तौर पर बठिंडी को जाता है और बिल्कुल बठिंडी के सामने वेव मॉल के यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, विरोध दर्ज करवाया जा रहा है और ये भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कल कहा गया कि भाजपा कब तक जो है देश में नफरत फैलाएगी और ये भी कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को समय समय पर ये कहते रहे ये तमाम नेता कि धारा 370 की समाप्ति के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और ये भी कहते रहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कि कहीं ना कहीं ये सियासत कर रहे हैं और ये सियासत जो है बहुत गलत स्तर पर जो है यहाँ पर जा रही है। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि हम जो है इस तरह की सियासत में विश्वास नहीं रखते हैं। कि उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि अगर बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान कैसे जाएं,
धारा 370 जो है हमें हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, और हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही कहता है कि सबको समान अधिकार है। देखिए दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से यहाँ पर तिरंगा लिए हुए एकजुट जम्मू के तमाम नेता व कार्यकर्ता भी अभी पहुंच चुके हैं, मौजूद हैं, और ये भी स्पष्ट रूप से तमाम नेताओं के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि गुप्ता डिक्लेरेशन की ये जो बैठक है वो सफल ना हो, यानी कि सफल ना हो, इसी के लिए यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शन। देखिए पुलिस हरकत में आ चुकी है, पुलिस जो है इस पूरे आने की भी कोशिश कर रही है। और यहाँ पर अगर हम कहें तो ये भी कहा गया कि अगर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान जाना होता, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, 1947 में जम्मू कश्मीर जो है वो चला जाता, लेकिन जम्मू कश्मीर यहाँ पर हिंदुस्तान के साथ मिला, हिंदुस्तान में विश्वास किया। तो हमें अगर ना ही नसीहत दे तो अच्छा है। ये तमाम बयान कल जो था चर्चा का विषय जो है बने रहे, और कल इस प्रकार चर्चा रही इन तमाम बयानों की कि सियासी खेमे में हर तरफ से प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने को मिली। अब ये भी कहा गया उमर अब्दुल्ला की तरफ से तो ये जो लड़ाई है ये खानदानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जम्मू कश्मीर की पहचान की है। आपको अभी हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं एकजुट जम्मू के तमाम नेता व कार्यकर्ता जो है मौजूद है, जो काफी ज्यादा गुस्से में है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। वहीं तमाम कश्मीरी नेताओं की बात की जाए, उन्होंने ये भी कहा कि जब हरियाणा में अपने युवाओं के लिए नौकरियों को लेकर रिजर्वेशन का प्रावधान संरक्षित की जाएंगी तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। सवाल यही है कि जब जम्मू कश्मीर के नेता ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं की नौकरियों को सुरक्षित किया जाए, तब जम्मू कश्मीर के नेताओं को देशद्रोही क्यों कहा जाता है। ये स्पष्ट संदेश जो है केंद्र को है, भाजपा को है। महबूबा मुफ्ती ने यहाँ तक कह दिया कि एक दिन ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा तो केंद्र सरकार खुद जो है जो वापस करेगी और ये कहेगी कि हमसे गलती हो गई। इतने गुस्से में क्यों है आप? दिक्कत क्या है? ये हमारा आज गुस्से में इसलिए है कि जो ये गुप्कार गैंग आज इधर बैठी हुई है बटिंडी में, जो कि एक इलीगल जगह है, रोशनी एक्ट के थ्रू आज ये जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग जो कश्मीर बेस्ड पार्टियों से बिलोंग करती है। यहाँ पे जम्मू की एक भी पार्टी नहीं बैठी हुई है। जब ये एजेंडा सेट हुआ था तो हमेशा जैसे पहले भी पिछले 70 सालों से कश्मीर जम्मू आ रहा है, तो इस बार हम कैसे मान सकते हैं कि जो ये पार्टी है, ये गुप्कार डिक्लेरेशन है, इसने जम्मू के बारे में सोचा होगा। आज ये जब यहाँ पे आए हैं, इनका सिर्फ एकमात्र कारण आने का यही है कि ये सिर्फ वोट के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि इनको पता है महबूब मुफ्ती को कि मैंने झंडे का सम्मान ना करके जम्मू के लोगों को स्थिर है, वो अपने बयानों पर स्थिर है कि मैंने गलत नहीं कहा है। जो कहा है सही कहा है, तो फिर जो हम कर रहे हैं वो भी सही है, और जम्मू के लोग हमेशा इसका विरोध कर देंगे। और इस बार हमने जो उनका वेलकम किया था काले झंडों से, मैं भी शायद अगले बार हम काले झंडों से वेलकम ना करें, आने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे देश विरोधी लोगों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। जम्मू एक नेशनलिस्ट एरिया है, नेशनलिस्ट प्रोविंस है, यहाँ पे झंडा हमेशा उठाया जाता है। झंडे का कभी भी बदनाम, ये झंडे की कभी ने कहा कि 370-35 से वापस लेकर रहेंगे, जितने भी कानून केंद्र ने जम्मू कश्मीर पर थोपे लखनपुर से वापस कर देंगे। फारूक अब्दुल्ला तो वो है जो पहले जो हमारे दुश्मन थे, पाकिस्तान अभी भी है, पहले उनका सहारा लेते थे, और जब से हमारा विवाद चाइना से बना हुआ है तो आजकल ये चाइना का सहारा ले रहे हैं। ये तो टोटली एंटी नेशनल है, और जम्मू में वोट लेने के लिए ये यहाँ पे भाजपा भाजपा का एजेंडा चल रहा है, संविधान नहीं है देश में। जम्मू यहाँ तैयार है इनको जूते मारने के लिए, पर बात यह है एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सपोर्ट करती है कश्मीरी बेस्ड पॉलिटिक्स को। लेकिन संविधान कह रहे कि देश का नहीं चल रहा, बाबा भीम साहब अम्बेडकर का नहीं चल रहा, भाजपा का एजेंडा चल रहा है। महबूबा कह रही अगर ये भाजपा का एजेंडा होता तो जो 370 उस वक्त बनाई गई थी जो बैकडोर एंट्री से, तो वो कहाँ था? तब कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे था? कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर ये ना ही करे तो ठीक है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यहाँ पे आकर ये भी बात करते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, कम्युनल बातें हो रही हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं, महबूब मुफ्ती वही है जिसने 2018 में 14 फरवरी को ऑर्डर निकाला था कि यहाँ पे गुज्जर बकरवाल कोई भी लैंड पे आके कब्जा कर ले, यहाँ पे बोवाइन स्मगलिंग हो जाए, गौ माता की हत्या की जाए। तो मैं बताऊं आपको, कल ये अपने भाषण में कह रही थी मुझे जम्मू की फिक्र हो रही है। अगर इन्हें जम्मू की इतनी फिक्र थी
तो ये उस वक्त इन्होंने ऐसा कम्युनल ऑर्डर पास क्यों किया? कल ये अगर हिंदुओं की जमीनों में बैठोगे जबरदस्ती तो आपस में कम्युनल राइट्स होंगे। आपने कहा कि कश्मीरी नेताओं को एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की सपोर्ट कर रही है, तो जम्मू के नेता कहाँ है? वो क्यों नहीं निकले बाहर? जम्मू के नेता निकलते तो हैं, जम्मू छोटे यहाँ पॉलिटिकल जो अपने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो भी निकलते हैं झंडा उठा के, तो उनको ये लोग साथ होकर जेल डलवा देते हैं। हम केंद्र से आखिरी सवाल करेंगे। जम्मू के नेता जो है वो कमजोर हैं कश्मीरी नेताओं से। जम्मू के नेता जो हमारा यूथ है ये कमजोर नहीं है, जो हमारे पुराने नेता रह चुके हैं वो इनके नीचे दबे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो इनके नीचे दबे हुए हैं। पर आज जो युवा है वो पढ़ चुका है, वो समझ चुका है, वो इनकी नीतियां जो ये जम्मू के क्या सोचते हैं या कश्मीर के लिए क्या सोचते हैं वो समझ चुका है। और आज उसी चीज को देखते हुए हम यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि केंद्र सरकार गलती मानेगी, एक वक्त ऐसा आएगा धारा 370 भी वापस होगी और पूछेगी। बताइए क्या चाहिए? महबूबा मुफ्ती तो ये भी बोलती थी कि यहाँ पे अगर कोई झंडा उठाएगा तो यहाँ पे झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। तो यहाँ 370 टूटी भी है, झंडे उठ भी रहे हैं। अब ये जितनी भी कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को हरास करने की या हम लोगों को ये कर लें कि हमें यहाँ पे जेल में बंद कर दे कि इनका मॉरल डाउन हो जाएगा, तो हमारा मॉरल डाउन नहीं होगा। ये हमारा नेशनलिस्ट जम्मू है, यहाँ झंडा हमेशा उठता आया है और झंडा उठता रहेगा। यहाँ सेकुलरिज्म रहेगा। ये कश्मीर नहीं है, ये कश्मीर नहीं है जहाँ सिर्फ कश्मीर की सोची जाती है और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की सोची जाती है। ये जम्मू है, या हम हर किसी की सोचते हैं, हर किसी से घुल मिल के रहना पसंद करते हैं। चले, साफ तौर पर तिरंगा है हाथ में और स्पष्ट संदेश मुफ्ती को भी है, फारूक अब्दुल्ला को भी है, उमर अब्दुल्ला को भी है कि राजनीति से बाज आ जाइए, क्योंकि राजनीति जो है राजनीतिक स्तर पर की जाए तो ठीक है, लेकिन देश के तिरंगे पर कोई राजनीति नहीं है। और अगर इस तरह से गुप्कार डिक्लेरेशन जो है यहाँ पर बनाई गई है तो गुप्कार डिक्लेरेशन का विरोध करने के लिए जम्मू में काफी ज्यादा आवाजें जो है वो बुलंद हो चुकी हैं। और जम्मू में काफी आवाजें इस प्रकार बुलंद हुई हैं कि एकजुट जम्मू से तमाम नेता व कार्यकर्ता यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन हरकत में है जो इन तमाम लोगों को रोकने की भी कड़ी मशक्कत जो है यहाँ पर कर रहा है। जम्मू में हर तरफ इसी तरह से तिरंगा रैली निकाली गई। जब महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल नहीं होगा मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी, और इसी तरह से स्पष्ट संदेश भी देने की कोशिश की कि तिरंगे की आन बान और शान के लिए यहाँ पर तमाम नेता जो है वो जीते हैं और तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो देश प्रेम में विश्वास रखते हैं, राष्ट्रवादी सोच के हैं और राष्ट्र के लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे। ये तस्वीरें अभी आपको हम जम्मू से दिखा रहे हैं। नरवाल का ये इलाका है, बिल्कुल सामने अगर हम कहें बठिंडी है और यहीं पर अगर हम कहें पुलिस जो है हरकत में आई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई, क्योंकि इसी रास्ते से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आवास है और यही जो एक ऐसा स्थान है जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती यहां पर मौजूद है और वहीं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए तमाम नेता यहां पर पहुंच चुके हैं ताकि कुछ सवाल भी किए जाएं और विफल किया जाए। यानी कि विफलता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एजेंडा है इन तमाम नेताओं के द्वारा वो सही नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। हालांकि महबूबा मुफ्ती तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी और यहाँ पर अगर हम कहें स्पष्ट संदेश देने की भी कोशिश कर रही थी कि वो डरने वाली नहीं है, वो हटने वाली नहीं है। वहीं अगर हम यहाँ पर कहें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल ये भी कह दिया कि आप मेरे जितने मर्जी पुतले जला लीजिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो किसी से डरने वाला नहीं है। और ये स्पष्ट संदेश जो है तमाम उन लोगों को दिया जा रहा है जो जम्मू में विरोध के सुर जो है वो बुलंद कर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। हालांकि ये भी एक देखने वाली बात थी कि स्पष्ट ये भी कहा गया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बड़ा सेक्युलर व्यक्ति हमने नहीं देखा। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा, यानी कि सियासी खेमे में लगातार जो है वो हलचल हो रही है और सियासी खेमा किस तरह से सियासत भी चमका रहा है और किस तरह से तमाम लोगों का यहाँ पर मत भी पाने की कोशिश कर रहा है, वो एक अहम सवाल है। लेकिन स्पष्ट संदेश यही है कि अब सियासत जो झंडे पर होती है, जो तिरंगे पर होती है, धारा 370 पर होती है, वो सियासत जो है वो चलने नहीं वाली है। उस सियासत को बंद करना होगा, क्योंकि अब जम्मू की आम जनता जो है वो समझ चुकी है। यहाँ पर अगर हम कहें बजरंग दल के तमाम नेता व कार्यकर्ता मौजूद है, वहीं एकजुट जम्मू से भी तमाम नेता व कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और ये मार्च करने की कुछ देर पहले कोशिश कर रहे थे, जो आपने लाइव दृश्य जो है श्री न्यूज़ पर देखे थे। हालांकि विफल कर दिया है पुलिस ने। वहीं अगर हम कहें महबूबा मुफ्ती का यहाँ पर पुतला भी जलाया गया, क्योंकि महबूबा मुफ्ती लगातार जो है विवादित बयान देती रही और लगातार जो है गुस्से का सामना जो है देश में महबूबा मुफ्ती को भी करना पड़ रहा है।
ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि एक तरफ से गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, तमाम नेताओं का यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू के कुछ संगठन, चाहे बजरंग दल की बात की जाए, एकजुट जम्मू की बात की जाए, वो अपना विरोध दर्ज यहाँ पर करवा रहे हैं और ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है इस डिक्लेरेशन को जो है सफल करना चाहते हैं। ये तमाम लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इससे पहले की बात की जाए तो जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था चीन वाला, और उस समय भी यहाँ पर जो था काफ़ी गुस्सा बजरंग दल ने दिखाया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की थी। जब पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी इसी तरह का बयान दिया था कि जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल नहीं होता मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी, तो तब भी इसी तरह के विरोध के सुर जो थे वो देखने को मिल रहे थे। हर तरफ जो था जम्मू में तिरंगा ही तिरंगा जो था वो देखने को मिल रहा था, और तिरंगा जो था इस प्रकार देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और काफ़ी ज़्यादा अगर हम कहें देशभक्ति की भावना जो है जम्मू में भी देखने को मिल रही थी। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से तमाम नेताओं के खिलाफ जो है गुस्सा फूटा है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, क्योंकि समय समय पर कश्मीर की सियासत बचाने के लिए इस तरह के बयान जो है वो देती रहती है। और अब जो है बयानों का सिलसिला फिलहाल अभी भी थमने वाला नहीं है। कल बहुत बयान जो थे महबूबा मुफ्ती ने दिए, उन्होंने कहा कि ये जो देश है वो बाबा भीम साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाला है, भाजपा के संविधान पर नहीं चलने वाला है। इसी तरह की बातें जो थी उन्होंने कही, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी कटघरे में रखने की कोशिश की। बिहार चुनाव का भी जिक्र किया और ये कहा कि बिहार में जब चुनाव है तो उस समय धारा 370 की याद क्यों आ रही है। यानी कि हर तरह से भाजपा को जो है वो घेरने की कोशिश जो है महबूबा मुफ्ती ने की, और ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये सियासत जो है गलत दिशा में जा रही है। जम्मू के लोगों को हमें समझाना होगा और इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबका जो है समर्थन पाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है अमन और शांति हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो भाजपा का एजेंडा है वो यहाँ पर सफल ना हो। ये तस्वीरें आपको जम्मू से दिखा रहे हैं, और ये भी कहा गया महबूबा मुफ्ती की तरफ से कि जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है उनको दबाकर रखा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। हरियाणा में जिस तरह से नौकरियों का प्रावधान आया था, उस नौकरियों के प्रावधान में हरियाणा बिल्कुल अव्वल था, और हरियाणा की तारीफ भी हुई कि हरियाणा ने जिस तरह से तमाम युवाओं के लिए नौकरियां रिजर्व कर दी हैं। इसी तरह की जो बात है जम्मू कश्मीर में देखने क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि हम तमाम कश्मीरी नेता यही चीज़ जो है वो मांग रहे हैं, और ये चीज़ जो है तमाम ये नेता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, हाथों में तिरंगा है और हर तरफ जो है भारत माता की जो इस तरह की गूंज जो है वो सुनने को मिल रही है। और इसी तरह के यहाँ पर बातें सुनने को मिल रही हैं कि हम गुपकार डिक्लेरेशन यानी कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, इसको हम सफल नहीं होने देंगे, और हम जो हर कोशिश करेंगे कि ये जो डिक्लेरेशन है वो विफल हो। हालांकि गुपकार डिक्लेरेशन के सामने जो था बिल्कुल जम्मू डिक्लेरेशन भी यहाँ पर खड़ा हो चुका था, जो ये कह रहा था कि हमें धारा 370 व 35 से तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें जम्मू अलग राज्य चाहिए, यानी कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये जम्मू डिक्लेरेशन का कहना था। वहीं गुपकार डिक्लेरेशन की बात की जाए, वो धारा 370 और 35 की समाप्ति के पहले की जो स्थिति है, यानी कि 4 अगस्त से पहले की जो स्थिति जो पूरी तरह से रही, उस स्थिति को बहाल करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। वहीं स्पष्ट रूप से समय समय पर ये दिखाने की भी कोशिश की जा रही है कि हमें महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 370 दी थी, हमें पाकिस्तान ने नहीं दी थी। उमर अब्दुल्ला का कल एक बहुत बड़ा बयान यहाँ पर देखने को मिल रहा था। कहीं ना कहीं जम्मू से कि जम्मू वासी जो है उनके इस डिक्लेरेशन को जो है वो सफल नहीं होने देंगे और इस डिक्लेरेशन को विफल ही करेंगे। यहाँ पर ये तस्वीरें ये भी बयां करती हैं कि किस तरह से तमाम कश्मीरी नेताओं की सियासत पर एक तरह से बजरंग दल ने भी हमला बोला है, और यहाँ पर एकजुट जम्मू ने भी हमला बोला है और कहा है कि धारा 370 जो है, जो 1 साल से भी ज़्यादा का समय यहाँ पर हो चुका। और महबूबा मुफ्ती की बात की जाए तो 14 महीने जो थी, उससे भी ज़्यादा के समय जो है महबूबा मुफ्ती जो थी वो नज़र बन रही है। और महबूबा मुफ्ती जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये भी कहती रही कि कहीं ना कहीं मसला कश्मीर को हल करने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में भी वो यही
कश्मीर में वो यही कहते रहे कि हमें जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर मसला कश्मीर हल करने के लिए हर एक मुमकिन जो है वो कोशिश कर रही है। और इस तरह के बयान जो है वो महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी समय समय पर देते रहे। कहीं ना कहीं एक स्पष्ट संदेश ये भी देखने को मिल रहा था कि किस तरह से जम्मू के नेता जो है प्रतिक्रिया। अहम सवाल है, क्या ये एक विफलता का कारण बनेगा जिस तरह से यहाँ पर स्पष्ट रूप से? देखिए, ये विफलता ही है, क्लियर विफलता है इनकी। यहाँ के लोगों ने इनको दरकिनार कर दिया है। अब यहाँ के लोग समझने लग गए हैं इनको, ये जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ये धर्म की राजनीति पे आ गए हैं। ये भगवा डालने लग गए, गल में सर में पगड़ियां भगवे डालने लग गए कश्मीर से जम्मू आके। तो ये जहाँ जहाँ सब लोग समझने लगे हैं, ये लोगों को केवल बेवकूफ बनाने की राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एक दिन वापस आएगा 370, केंद्र गलती माने। देखिए, ये सपना ही उनके लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा है, ये सपना ही रह जाएगा। जम्मू को आश्वासन दिया। देखिए, जम्मू को, लेकिन ये जम्मू के लोग नहीं चाहते कि 370 और 35 से वापस आए। जम्मू डिक्लेरेशन जो है इनके खिलाफ बनाया गया, लेकिन वो भी नेता कोई इनके खिलाफ बोल नहीं रहा है, सिर्फ बजरंग दल बोल रहा है। देखिए, जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि हम ये अगर ये बैठक से बात कर रहे हैं तो हम बैठक से देंगे, जवाब देंगे। ये भाजपा का कहना है। भाजपा वही पार्टी है जब वो ऑपोजिशन में थी तो रोडों पे लेटती थी, उनके एमपी भी रोड पे नजर आते थे लेटे हुए, उनके एमएलए जो एक दो होते थे वो भी लेटे नजर आते थे। आज वो चुपचाप बैठे हैं क्योंकि वो भी इनकी राजनीति पे कहीं ना कहीं घुल मिल गए हैं। वो भी आज कश्मीर के बारे में सोच रहे हैं, वो कश्मीर के लोगों को दुखी नहीं करना चाहते। भाजपा कश्मीर के लिए सोचे, जम्मू को नकार दी। देखिए, जो जम्मू को सब बेवकूफ बनाते आए हैं, चाहे कोई भी सेंटर बेस की कोई पार्टी हो, सबने जम्मू को बेवकूफ बनाया है। आज तक किसी ने जम्मू को कुछ नहीं दिया है। किसान हो, डेली वेजर हो, जितने भी डिपार्टमेंटों के लोग जो आज सड़कों पर हैं, अपना हक मांग रहे हैं। होमगार्ड 7 साल से रोड पे है। देखिए, उनके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं आप पर ही तंज कसा। आप हमेशा कहते हैं ना कि अगर ये तमाम नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते तो पाकिस्तान चले जाए। उन्होंने कहा था कि महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा 370 आया, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने 370 दिया, पाकिस्तान ने नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारा संगठन जो है देशभक्त संगठन है। हमेशा देश, हम कोई प्रचार नहीं करते पार्टियों का, हम ना इलेक्शन लड़ने जाते हैं। हमने जनता से कुछ नहीं लेना, हमने केवल जम्मू की जनता के बारे में सोचना है और उनके लिए लड़ना है। उनके लिए हमारी लड़ाई जो वो हमेशा जारी रहती है। हम सिर्फ लोगों को आगाह करते हैं कि ये विपदा आपके ऊपर आने वाली है, आपको अपनी लड़ाई जो है वो लड़नी है। ये हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को उससे दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों को पहले आगाह कर देते हैं और लोग इनके खिलाफ चले जाते हैं, तो वो तंज हमारे पे ही कसेंगे। इसलिए क्लियर है कि फारूक अब्दुल्ला की अब राजनीति जो है वो खत्म। अब फारूक अब्दुल्ला को घर बैठ जाना चाहिए। अब उनकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। अब उनके हाथ पांव काम करना बंद कर चुके हैं। उमर अब्दुल्ला के घर के झगड़े नहीं खत्म हो रहे हैं, उनको पहले घर के झगड़े सुलझाने चाहिए, उसके बाद राजनीति करनी चाहिए। वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। ये गुपकार एजेंडा जो है जम्मू की जनता ने फेल कर दिए हैं। अब उनको चुपचाप घर बैठ जाना चाहिए। लोगों को बेवकूफ बनाने की राजनीति उनकी खत्म हो चुकी है। साफ तौर पर भटिंडी से वापस चला जाना चाहिए, ये स्पष्ट संदेश है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं सियासत कर रहे हैं, सियासत की मर्यादा भूल चुके हैं। इसी के साथ पारस के साथ